हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल गाइस। आज हम दोबारा से आ चुके हैं हमारी सुपरमार्केट में वापस। और भाई इस बार हमारे पास काफी ज्यादा प्रॉफिट है भाई। $465 मेरे पास है और मेरे पास एक वर्कर भी है, मेरे पास चीजें भी काफी ज्यादा हैं। तो आई थिंक हम अपना काम अच्छे से कर सकते हैं। और भाई लेवल 15 हो चुका है मेरा, मतलब होने ही वाला है, लगभग अब हो जाएगा। और लेवल 15 पर ना मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ। मैनेजमेंट में जाकर हायरिंग में मैं लेवल 15 पर एक स्टोकर हायर कर सकता हूँ, जो बहुत ज्यादा अच्छी चीज है भाई। स्टोरेज चाहिए, इसके लिए हमें परचेज रैक रैक भी परचेज करना पड़ेगा। ये हम कर लेंगे, कोई इतनी बड़ी वाली बात नहीं है। तो हम तो ये कर ही सकते हैं। बाकी लोन वगैरह का अगर हम देखें तो ये दोनों लोन पड़े हुए हैं, इनको भी मुझे पे करना है किसी भी हालत में, बट कर देंगे भाई। लोन पे करने इतनी ज़्यादा मुश्किल बात नहीं भाई। दुकान के अंदर जाके कैसे वापस चला गया भाई, पर कोई बात नहीं। क्लोज्ड है क्या? ओपन, लेट्स गो। हमने अपने वो स्टोर को कर दिया है ओपन। अब हमारे कस्टमर आने लग गए हैं काफ़ी ज़्यादा। और मेरे पास अंडे ख़त्म हो चुके हैं भाई। अंडे नहीं है मेरे पास। जल्दी जल्दी मार्केट में चलते हैं और अंडे लेते हैं। दो मंगवा लेते हैं जल्दी जल्दी इनके। लेट्स को ऑर्डर कर दिया। और तो कुछ ना कुछ लेवल 15 में हो चुका है। लेट्स को ब्रो, लेवल 15 भी हो चुका है हमारा। बट सर मुझे ना थोड़े से पैसे चाहिए होंगे, थोड़े बहुत, और उसके बाद आई थिंक हो जाएगा हमारा काम कंप्लीट। तो भाई स्टोकर हमें मिल जाएगा एक, तो वो अपने आप चीज़ों को स्टॉक तो करता रहेगा भाई। जो मेन प्रॉब्लम आ रही है ना, वो मेल सोल्व हो जाएगी। तो जल्दी जल्दी इसको भी रखते हैं। मुझे पता है मेरा सारा पैसा भी खर्च हो जाएगा उसमें, बट करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। मुझे ना थोड़ा सा पहले लोन पे करके उस हिसाब से देखना पड़ेगा, तभी मैं स्टोकर को ले सकता हूँ। क्योंकि अगर मैंने लोन पे करके बिना लिया ना, तो मैं दोबारा से भाई दोबारा से बैंकक्रप्ट हो जाऊंगा मैं। लोन कितना रहता है भाई? 465 रहता है, तो मैं इसको पे ऑफ कर ली करके ना 750 का लोन दोबारा से ले सकता हूँ। तो जल्दी जल्दी यही काम करते हैं बस भाई। थोड़े से 465 आई थिंक हो जाएंगे अब बैंक में चलकर। लेट्स को पे ऑफ अर्ली। $5 मेरे पास बचे हैं और दोबारा से हम टेक लोन कर सकते हैं। टेक लोन ले लिया, उसके बाद मैं जाकर मैनेजमेंट में जाकर चुपचाप अपना एक ना स्टोरेज में जाकर $800 की स्टोरेज है भाई। नो ब्रो नो, नो प्रॉब्लम आने वाली है भाई। नहीं कर सकता मैं अभी, क्योंकि $700 की अगर मैं ले सकता हूँ तो मुझे सबसे पहले ये लोन पे करना होगा। और 1200 ये है इसका भी। तो मैं, मुझे लगता है मैं इतना पैसा तो कमा सकता हूँ। तो मैं आज ना इसका लोन सबसे पहले पे करके 2000 का लोन दोबारा से ले सकता हूँ, जो थोड़े दिन के लिए लूँगा मैं। ऐसे मैं कर सकता हूँ भाई पे। बस यही काम करना है मुझे अब। बाकी चीज़ों को दोबारा से स्टॉक अप करने के लिए थोड़ी सी ना चीज़ें देखनी पड़ेगी, कौन कौन सी चीज़ें मुझे दोबारा से चीज़ें एक बार फिक्स भी करनी है। मेरे पास बस थोड़ा सा पैसा हो जाए ना, उसके बाद मैं चीज़ें आराम से फिक्स कर सकता हूँ। कॉफ़ी रोस्ट डार्क, तो मेरे भाई कॉफ़ी रोस्ट डार्क कहाँ है? कॉफ़ी 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 कॉफ़ी, ये कॉफ़ी कहाँ है? ये रही भाई, 2 पैकेट इसके मंगवा लेते हैं कॉफ़ी रोस्ट डार्क के। परचेज। भाई इतनी महंगी है क्या ये? भाई ऐसे तो सारे पैसे ऐसे खत्म हो जाएंगे भाई, जितना भी मैंने लोन वगैरह लिया है। मुझे दोबारा से, मुझे आज की डेट में कंप्लीट भी करना पड़ेगा, तभी मैं कर सकता हूँ। ये तो भाई वो हो जाएगी दोबारा से एक प्रॉब्लम कोई ना कोई। इसको रख देते हैं, डब्बे को फेंक देते हैं वापस। ओके भाई, मुझे लगता है मुझे ना अभी कोई इतनी ज़्यादा चीज़ों खरीदने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भाई 2 बज चुके हैं। और मुझे आज लोन पे करना है, कुछ भी हो जाए, कुछ भी करके मुझे लोन को पे ऑफ करना ही होगा, तभी हम कर सकते हैं। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ क्यों ना $1200 होने ही दें। मतलब कोई चीज़ ना खरीदूँ, $1200 होकर उस लोन को पे ऑफ कर दूँ सबसे पहले, क्योंकि वो लोन बहुत ज़्यादा बड़े वाला है। तो उसको पे ऑफ करने के बाद ना मेरे पास जितना भी पैसा बचेगा, उससे मैं दोबारा से लोन लेकर कुछ ना कुछ स्टॉक अप कर लूँगा। मुझे लगता है मैं मैनेज कर लूँगा। तो मैं वही करने की कोशिश करने वाला हूँ। बस एक बार $1200 हो जाए जल्दी जल्दी। तो कि भाई फाइनली हमारा डे खत्म हो चुका है, बट भाई हमारे पास अभी 1038 रुपीज ही हुए हैं भाई। मतलब $1200 चाहिए थे हमें, वो नहीं हो पाए हैं। बट भाई हमें एंटर लगा, नेक्स्ट डे तो हमें करना ही पड़ेगा भाई। 8 चीज़ें नहीं मिली हैं। सेटिस्फाई कस्टमर, काफ़ी ज़्यादा 22 कस्टमर सेटिस्फाई सेटिस्फाई थे। बाकी इस बार भाई 52 रुपीज़ बचे मेरे पास सिर्फ लोन की। बहुत ज्यादा भाई, वो लोन ना मुझे कंगाल कर देगा भाई। उस लोन को मुझे कुछ ना कुछ करके ना पे ऑफ करना ही पड़ेगा, तभी मैं ना मतलब आराम की जिंदगी जी सकता हूँ भाई। ये लोन बहुत ज्यादा जिंदगी खा रहा है मेरी, तो मुझे इसको ना करना होगा। बट सबसे पहले मुझे जो चीजें हमें हमारे पास नहीं है वो लेनी होगी। ब्रेड मेरे पास काफी ज्यादा पड़े हैं, आटा लेना, बाकी जो चीज़। ओके भाई, मैंने सारी चीज़ें मंगवा ली जितनी जितनी की मुझे ज़रूरत थी भाई। इतनी सारी चीज़ें मंगवाई हैं, अब मेरे पास चीज़ों की कमी नहीं आनी चाहिए। जो मेन प्रॉब्लम है ना, मेरे पास चीज़ों की कमी नहीं आनी चाहिए। अगर कमी नहीं आएगी तो मैं अच्छी तरह कर सकता हूँ ये फिक्स सब कुछ।
बाकी देखते हैं भाई, मुझे सब चीज़ों को फिक्स करके भी रखना है दोबारा से, और देखते हैं भाई, करते हैं कुछ ना कुछ। ओके भाई, फाइनली मैंने दोबारा से सब कुछ स्टॉक अप कर दिया है। बट अब ना किसी चीज़ की कमी नहीं आनी चाहिए, जहाँ तक मुझे लगता है नहीं आएगी। बाकी देखते हैं भाई, जो मेरे पास चीज़ें थी मैंने ना सारी मंगवा ली अपने हिसाब से। बाकी देखते हैं भाई। भाई बाकी ना मैंने मतलब दो दो चीज़ें कर दी थी, देखो भाई, मतलब दोनों का ना दो दो स्टॉक बना दिए हैं, यहाँ पर भी दो दो हैं। बस इसका एक और मंगवा सकता हूँ मैं। और बस ना आई थिंक दो चीज़ें ऐसी मुझे, मतलब दो स्टॉक मुझे खाली चाहिए। स्टॉक कह रहा हूँ भाई, दो ये चाहिए जगह खाली। मतलब मुझे एक अगर मैं और लगा दूँ ना, ये जो हमारा शेल्फ है, तो सारी चीज़ें फिक्स हो जाएंगी अच्छी तरह। फिर थोड़ा सा हमें स्टॉक अप करना भी आसान हो जाएगा, और बाकी सारी चीज़ें करने ना आसान हो जाएंगी। बाकी देखना पड़ेगा भाई कैसे करते हैं हम। बाकी जो चीज़ें मेरे पास है ना, जिसका मैं स्टॉक अप कर सकता हूँ, मैं उनका स्टॉक अप जल्दी जल्दी कर ही देता हूँ। जिसका मुझे पता है भी जगह खाली पड़ी हुई है, उस चीज़ का, जैसे इसका स्टॉक अप कर सकता हूँ, इसका कर सकता हूँ, इन दोनों चीज़ का मैं स्टॉक अप कर सकता हूँ। और एक चीज़ और थी आई थिंक, पास्ता। इन दोनों का ना मैं स्टॉक अप कर सकता हूँ अच्छी तरह। तो कर देते हैं, लेट्स को जल्दी जल्दी कर देते हैं ये चीज़ें ना कंप्लीट। उसके बाद हम देखते हैं क्या होता है आखिर। तो ओके गाइस, फाइनली हमारा एक और दिन खत्म हो चुका है। और भाई इस बार हमें ने पूरे दिन में $901 कमाए हैं। और कस्टमर पता नहीं भाई, आठ का चीज़ें अभी तक नहीं मिली भाई। मैंने इतना कोशिश की मतलब स्टॉक अप करने की, तभी भी इतनी ज़्यादा चीज़ें कम हो रही हैं। फिर एज ऑलवेज भाई हमारे पास चीज़ें कम हो चुकी हैं। भाई ये ऐसी प्रॉब्लम पता नहीं क्यों आ रही है बार बार। और यहाँ पर कौन सी चीज़ थी जो मेरे पास ना खत्म हो चुकी, आटा था आई थिंक इसके साथ। और बाकी सारी चीज़ें जो भी खत्म हुई हैं, सोल्ट खत्म हो चुका है मेरे पास। जैसे जैसे चीज़ें खत्म हुई ना, मुझे ऐसे सारी चीज़ें रखनी है वापस से, और स्टॉक अप दोबारा से करना है। मेरे पास अब कौन कौन सी चीज़ें नहीं है, आटा ये वाला है, लेकिन दूसरे वाला जो फ्लोर है ना, मतलब ये वाला, ये दो पैकेट इसके मंगवा लेते हैं। उसके बाद मेरे पास और कौन कौन सी चीज़ें नहीं है, एक पीनट बटर आई थिंक है, बट जो सोल्ट है ना उसके दो पैकेट मंगवा लेते हैं। और आई थिंक इन चीज़ों का स्टॉक अप मुझे करना पड़ेगा। बाकी सारी चीज़ें मेरे पास हैं जहाँ तक मुझे पता है। ओके लेट्स गो भाई, इस बार तरफ ना मैंने शेल्फ का एरिया बना दिया है, और इस तरफ पूरा फ्रिज का एरिया बना दिया है। अब आई थिंक ना थोड़ी चीज़ें फिक्स हो जाएंगी, क्योंकि इस तरफ जाकर तो लोग इस तरफ से ना निकल सकते हैं, और आने जाने का रास्ता पूरा बन जाएगा। और जब मैं इसको बढ़ाऊंगा, तब भी मुझे इस शेल्फ को मतलब शेयरने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर एक और शेल्फ आ सकता है, बट यहाँ पर ना दरवाजे के कारण मैंने एक शेल्फ रखा नहीं है। तो लेट्स को भाई, अब चीज़ें फिक्स करते हैं जल्दी जल्दी। सोल्ट को रखते हैं, जो मुझे ना नई नई चीज़ें रखनी है, उन सारी चीज़ों को ना यहाँ पर रखना शुरू कर देते हैं। जैसे कि यहाँ से मैं करूँगा सोल्ट की शुरुआत। यहाँ पर दो डब्बे आएंगे सोल्ट के। अब तो सारी चीज़ों के दो दो डब्बे हो जाएंगे, तो कोई भी चीज़ खत्म होने से पहले मैं उनको स्टॉक अप कर सकता हूँ, जो अच्छी चीज़ है भाई। उस हिसाब से मैं सब के अब फुल स्टॉक करने वाला हूँ भाई। मैं जितना मेरा पैसा है ना सारा खर्च करके मैं स्टॉक पूरा करने वाला हूँ, और उसके बाद प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए बस कोई। अब इनको भी उठा लेते हैं। अब मेरे पास पीनट बटर का एक स्टॉक करना है मुझे, और ये करना है मतलब शुगर का करना है। और बाकी सारी चीज़ें मेरे पास है फालतू। ये मिल्क का एक पैकेट मंगवाना है, और करते हैं भाई, स्टोर को ओपन करते हैं। अब तभी हम स्टोर को अपने साथ के साथ करते रहेंगे जैसे जैसे लोग आएंगे। इस डे के खत्म पर हमारे पास है $877, और 12 लोगों को अभी भी चीज़ें नहीं मिली आई थिंक। जो आखिरी वाले 12 थे उनको ही मिली, क्योंकि तब तक भाई शॉप भी बंद हो चुकी थी। नेक्स्ट डे में आ चुके हैं, ₹599 हमारे पास फिर से बचे हैं। और जो मुझे चीज़ें ऑर्डर करनी है उसके बाद तो इतने भी नहीं बचने वाले, क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ना रखी हुई हैं भाई हमारे यहाँ पर। चेकआउट कार्ड में जाकर, कार्ड में 351 रुपीज़ हमें हमारे पास बचे हैं। बट फिर भी हमें चीज़ों की ज़रूरत तो पड़ने ही वाली है भाई, चीज़ों के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए सब चीज़ों को ना यहाँ रखना शुरू करते हैं जो भी हमारे पास है। तो ओके गाइस, फाइनली हमारे पास ना $1000 हो चुके हैं, और अभी तक काफ़ी ज़्यादा कस्टमर बचे हुए हैं। तो आई थिंक मैं अपना लोन आज पे ऑफ कर सकता हूँ फाइनली भाई। फाइनली मैंने एक लोन पे किया भाई। इस लोन ने भाई मेरी जान ले ली लिटरली। मैंने ये लोन पे ऑफ कर दिया फाइनली। और मेरे पास पता नहीं भाई $600 हो पाएंगे नहीं। अगर हो पाए ना, तो मैं दूसरा डॉलर भी, मतलब जो दूसरा लोन है ना, उसको पे ऑफ करके ना पूरा मतलब फ्री हो जाऊंगा एक बार के लिए। फिर दोबारा से लोन लेकर हम अपना काम शुरू कर सकते हैं अच्छी तरह। बस भाई आज $600 हो जाए जल्दी जल्दी, मुझे लगता नहीं होंगे। बाकी भाई देखते हैं क्या होगा। फाइनली हमारे पास $326 हुए हैं। मुझे लगा था आज मैं लोन पे कर सकता हूँ अपना, बट भाई नहीं कर पाए। पर कोई बात नहीं भाई, हमने एक लोन तो पे कर दिया है। और कस्टमर भी आज खुश ही रहे भाई, कुछ ज़्यादा मतलब हुआ नहीं कमी हमें। बट फाइनली हमारा माइ -67 में चला गया हूँ भाई मैं। लोन $120। भाई लोन कब, कौन सा लोन काट रहे हैं ये मैंने पे ऑफ कर दिया। पता नहीं भाई कौन सा लोन काट रहे हैं ये। बट मुझे अब ये लोन चाहिए। $2600 नहीं भरने वाला मैं। मुझे कम दिनों के लिए चाहिए, क्योंकि मेरे पास पैसा काफ़ी ज़्यादा हो ही जाता है।
तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम 7 दिनों का लोन ले लेते हैं जेट्स को। ओके फाइनली मेरे पास हो चुका है और अब मुझे जाना है मैनेजमेंट में। मैनेजमेंट में चलते हैं भाई, जल्दी चला जाए मैनेजमेंट में और हमारा स्टोरेज में जाकर परचेस लेट्स को हायरिंग करनी है मुझे। परचेस रैक, ओके रैक भी परचेज करना है। तो आई थिंक ग्रोथ में जाकर कहाँ से होगा रैक परचेज, तो मेरे मुझे जाना है मार्केट में, डिस्प्ले में जा, डिस्प्ले नहीं भाई, फर्नीचर में जाके फर्नीचर में चलते हैं। और यहाँ पर मुझे ना शेल्फ नहीं, मुझे रैक परचेज करना है, स्मॉल रैक और टॉल रैक। 250 टॉल रैक की परचेज कर लेते हैं, एक टॉल रैक परचेज कर लेते हैं जल्दी जल्दी ना। परचेज, पैसा बहुत ज़्यादा गया भाई, बट मुझे फाइनली मुझे लगता है मैं कुछ ना अच्छा कर रहा हूँ। मैनेजमेंट में जाकर हायरिंग में चलकर भाई रैक परचेज कर तो लिया मैंने। ओके पता नहीं भाई, इसको ना मुझे आई थिंक ओके मेरी स्टोरेज खुल चुकी है, तो मुझे ना यहाँ पर इसको रखना है। तो मेरे भाई ओके लेट्स गो। आई थिंक अब पा सकता हूँ मैं, मुझे जहाँ तक लगता है अब मैं कर पाऊंगा, बाकी पता नहीं भाई। हमारी मैनेजमेंट में जाकर लेट्स गो ब्रो। $90 डेली वेजेस है और $100 लगेंगे इसके हायरिंग कॉस्ट, बट लेट्स गो ब्रो। फाइनली मैंने एक स्टॉकर हायर कर लिया भाई, अब ये अपने आप चीज़ों को स्टॉक करता रहेगा। बट मुझे लगता है मुझे ना इसकी चीज़ें खरीदनी तो पड़ेंगी, तो मैं उस हिसाब से ना चीज़ें खरीद लेता हूँ जल्दी जल्दी जो भी चाहिए। मैं ना ऐसा करता हूँ भाई, जितनी भी सारी चीज़ें हैं मैं सारी खरीद ही लेता हूँ। बट इतनी ज़्यादा चीज़ें मेरे पास मतलब पैसा भी नहीं है इतना ज़्यादा खरीदने के लिए, बट फिर भी देखते हैं। जो भी चीज़ें मुझे पता है कि ये तो ख़त्म हुई हुई हैं, वो सारी चीज़ें खरीद लेते हैं, ये अपने अपना करता रहेगा स्टॉक अप। और एक सोडा मेरे पास ख़त्म हो चुका था, कौन से वाला है, दूसरा वाला सोडा भाई, उसको भी मंगवाना है। लेट्स को भाई, मेरे पास लोन के पैसे तो कटेंगे अपने आप, बट मेरे पास एक स्टोकर आ चुका है जो अपने आप चीज़ों को स्टोक करता रहेगा। आई थिंक फिक्स भी अपने आप जैसे जैसे मैं चीज़ें रखी हुई हैं वैसे वैसे अपने आप रखता जाएगा ये बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ हो चुकी है। तो आई थिंक मैं अपना स्टोर भी ओपन कर सकता हूँ क्योंकि अपने आप ये स्टोक करता रहेगा। जैसे जैसे चीज़ें खत्म होगी उस हिसाब से ना मैं ना चीज़ों को ऑर्डर करता रहूँगा। तो थोड़ा सा हमारे ना ऑर्डर करने में थोड़ी सी अब हमें जो मेन काम है अब हमारा ऑर्डर करना ही है, और स्टॉक अपने आप ये करता ही रहेगा भाई। लेट्स गो, ये सोडा रख रहा है ना अच्छी तरह, लेट्स गो ब्रो, यही चाहिए था मुझे जो हो रहा है। तो ओके भाई फाइनली हमारा ये डे भी खत्म हो चुका है और हमारे पास है $822, जिसको पता है भाई कितने रहने वाले हैं, मतलब डे खत्म होने के बाद काफी ज्यादा कॉस्ट माइनस होने वाली है भाई। यस भाई 461 फिर भी इतने ज्यादा बुरे नहीं है क्योंकि मेरे पास स्टोकर भी आ चुका है, मेरे पास कैशियर भी है, मेरे पास $461 भी है, और मेरे पास एक लोन भी पे किया हुआ है और सिर्फ एक लोन बचा है। तो मुझे स्टॉक अप करना है बस और चीजें फिक्स करनी है। बाकी भाई हमारा जो मतलब बाय करनी है, स्टॉक अप भी क्या करना है भाई, अब से मुझे चीजें तो बाय करनी है और अपने आप हमारा जो ये वर्कर है अपने आप सारी चीजों को फिक्स कर देगा, जो बहुत ज्यादा अच्छी चीज है। मेरा मतलब सिर का जो दर्द है ना वो कम हो गया लिटरली, इसलिए मैं सारी चीज़ों को एक बार ऑर्डर करके इसको कर दूंगा स्टॉक अप। बट आई थिंक आज इस वाली वीडियो में इतना काफ़ी है। अगर आपको वीडियो पसंद है प्लीज़ गए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और भाई नेक्स्ट वाली वीडियो में हम मतलब कुछ खास करने वाले हैं, हम अपने स्टोर को अपग्रेड जरूर करेंगे और आई थिंक मैं अपना पूरा लोन भी पे कर सकता हूँ। बाकी इस वाली वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।